मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम वृत्त। वृत्त यानी सर्किल। सर्किल तो आप लोग जानते ही होंगे, सर्किल क्या होता है। तो सर्किल के बारे में बात करते हैं। सर्किल यानी कि ये हमारा एक सर्किल है। सर्किल का मैं मानक समीकरण बताऊंगा, यानी कि जो सर्किल होता है उसका मैं मानक समीकरण बताऊंगा। तो इसमें बात करते हैं हम कि ये सर्किल क्या है। देखिए, सर्किल यानी कि एक सच हो गया, ये वाई एच हो गया, ठीक है। अब कोई सर्किल है, ठीक है, उसका एक मानक समीकरण होता है जो कि समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो सर्किल का समीकरण जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है। तो इसमें देखते हैं इस फिगर में कि ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है, ठीक है। तो ए स्क्वायर जो है सर्किल है, सर्किल है तो उसकी रेडियस है, रेडियस यानी त्रिज्या। तो सर्किल के किसी भी तरफ लीजिए तो जो रेडियस होगी वो सेम होगी, इसलिए इधर भी हो गया, एक्स अक्ष में हो गया, वाई अक्ष में हो गया, माइनस भी हो गया, प्लस भी हो गया, चारों तरफ ये ए होगा, यानी कि इसका जो रेडियस है यानी कि इसकी त्रिज्या वो ए ही होगी, क्योंकि इसकी त्रिज्या जो होती है हर जगह बराबर होती है। तो ए चारों तरफ होगा, ठीक है। अब उसके बाद ये तो हमारा हो गया मूल बिंदु यानी 0, 0। अब ये है a, 0, क्योंकि एक्स अक्ष में है तो a, 0 होगा, और ये y अक्ष में है तो 0, a होगा, और ये नीचे y अक्ष में है तो 0, माइनस a होगा, और ये एक्स अक्ष में है तो माइनस a, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसके समीकरण के बारे में। तो समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर के एक्स अक्ष का स्क्वायर प्लस वाई अक्ष का स्क्वायर बराबर होगा रेडियस जो त्रिज्या का है उसके स्क्वायर के। तो ये हमारा वृत्त का जो समीकरण है, ठीक है, वृत्त का जो मानक समीकरण है वो हमारा ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि वृत्त का जो मानक समीकरण होता है वो क्या होता है, यानी कि सर्कल का। तो आगे बढ़ते हैं अतिपरवलय यानी पैराबोला। अतिपरवलय की ओर बढ़ते हैं हम। तो पहले हम अतिपरवलय जानेंगे कि अतिपरवलय क्या है, ठीक। तो अब आगे बात करते हैं कि हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या होता है, हाइपरबोला यानी अतिपरवलय, ठीक है। अतिपरवलय के बारे में बात करते हैं, अतिपरवलय क्या होता है। तो हमारा जो अतिपरवलय है, देखिए हमने परवलय में बात किया था, यानी कि हमने परवलय में बात की वो इलिप्स में। देखिए हम लोगों ने इलिप्स में बात किया। इलिप्स क्या है, इलिप्स मैंने बताया है कि जो बॉल होती है, एक जैसे हम लोग फुटबॉल करते हैं उसी प्रकार का एक खेल होता है जिसमें इलिप्स बोलते हैं, इलिप्स का प्रयोग किया जाता है। तो वो जिस तरह होता है, ठीक है। अगर ये जो लाइन तो दिख रही है आपको, एक अर्धगोलाकार आकृति, ठीक है, अगर इसी को हम पलट देते हैं, ठीक है, इसी को हम ऐसे पलट देते हैं तो ये ऐसे शेप में आ जाएगा, और ये हमारा क्या कहलाएगा, इलिप्स कहलाएगा। तो अब ये इलिप्स नहीं है क्योंकि इसे काट करके उल्टा करके लगा दिया गया है, तो इलिप्स नहीं है, ठीक है। इसलिए ये उस तरह हमारा पॉजिटिव था, यानी कि अगर वैसे होता तो पॉजिटिव है। पर कोई चीज देखो, अगर मान लो फिजिक्स की बात करें तो उसमें मान लो कोई आवेश, ठीक है, कोई आवेश है, ठीक है, पॉजिटिव है निगेटिव भी होता है, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी है कि अगर ये एक साइड है, यानी कि अगर ये इलिप्स बन रहा है तो ये प्लस है, ठीक है, यानी कि प्लस होगा, इसके जो मानक समीकरण है उसमें प्लस होगा। अब ये विपरीत है, यानी कि ये इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ है। अगर ये दोनों ऐसे बने होते तो ये हमारा क्या कहलाता, इलिप्स। तो इलिप्स यानी कि अतिपरवल है, इलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त, इलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त। तो ये क्या है, ये तो हमारा है अतिपरवल यानी हाइपरबोला। तो हाइपरबोला इसको क्या करेंगे, तो ये जब इधर है, देखिए ये इसकी साइड जो है एक इधर है एक इधर है, तो इसलिए ये क्या है, माइनस यानी निगेटिव। तो इसके सूत्र में बस अंतर क्या हो जाता है, दीर्घवृत्त के सूत्र से इसमें अंतर क्या हो जाता है कि बीच में बस माइनस आ जाता है। एक्स स्क्वायर वाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। तो ये हमारा है अतिपरवलय। तो ये हमारा हुआ अतिपरवलय का समीकरण, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल एयर स्टडी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें, और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है, और कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख दें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। धन्यवाद।